तो निफ्टी आज एक रैली दिए। तो जो बॉटम बना वो बना 17,777 पे। तो 17,777 मैंने ये लेवल पहले भी डिस्कस किए हैं। दिस इज द डब्ल्यू डी गैन न्यूमेरिक। तो ये डब्ल्यू डी गैन न्यूमेरिक बेस्ड एक लेवल है जो हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो बॉटम बना, बॉटम बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे। Now, question come that how we can take the market. I mean, how हमें प्रॉफिट किस तरीके से हो सकते हैं इन टर्म ऑफ द आइदर ऑप्शन और द फ्यूचर। तो फ्यूचर की बात हम बाद में करेंगे। पहले एक बेसिक से मार्केट पैटर्न को देख लेते हैं। 17,777, ठीक है, 17,777 पे जब मार्केट आए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट मार्केट ने क्या रिएक्शन यहाँ पर दिए। इट वाज द इनसाइड बार फॉर्मेशन एट द गैन न्यूमेरिक लेवल। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। एक्चुअल में ट्रेडिंग किस तरीके से हमने की आज। तो फर्स्ट थिंग, सुबह हमने कोई ट्रेड यहाँ पर आपसे डिस्कस नहीं किए थे। आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन माई अदर अकाउंट। तो वहाँ पर कुछ ट्रेड्स हमने लिए एंड दिस वाज with the bulk quantity. Okay, now if you see that ट्रेड हमने जब स्टार्ट किए फॉर द ट्रेडर्स आप लोगों को, और हाँ और एक बात, हेक्सागन थ्योरी के ऊपर हमने एक कोर्स बनाए हुए हैं जिसके लेवल्स हमने पहले भी दिए थे शुक्रवार को, आज भी एक शेयर किए हैं। सो दैट बेसिकली 10:59 पे यानी कि 11 AM के पास हमने यहाँ पर 100 रुपए के पास ये 18,000 के जो कॉल हमने दिए थे दिसंबर एक्सपायरी में। सो वी बॉट दैट कॉल विद द स्टॉप लॉस ऑफ द 81 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट 20 रुपए के पास हमारे स्टॉप लॉस थे और टारगेट जो थे, फर्स्ट टारगेट था 20 रुपए में, सेकंड टारगेट था 30 रुपए के थोड़े ऊपर, ओके, मतलब 33 रुपए के पास। तो दिस वाज द थिंग, ओके, मतलब 18,000 के जो सॉरी 18,000 के जो कॉल थे, दिस वाज देयर, ओके। नाउ यू कैन सी ओवर हियर मार्केट रिएक्ट ऑन दिस कॉल पर्टिकुलर बेसिस पे। तो 96 दिस इज द स्टॉप लॉस आई फाउंड लेटर। तो यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुए थे। नाउ यू कैन आस्क वन वेरी बेसिक क्वेश्चन, सर can't we take the entry at the lower level or exit at the higher level? So this is, it's not like कि ये possible नहीं है, but if you even think like the trade as a fantasize, अगर आप ट्रेड को करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है। बट जितना हद तक मुझे पता है, सस्टेनेबल मॉडल, कोई भी एक चीज़ में एक सस्टेनेबल मॉडल होते हैं। वो पैसों के बारे में हो सकते हैं, वो लाइफस्टाइल के बारे में हो सकते हैं, वो किसी और चीज़ के बारे में हो सकते हैं, बट सस्टेनेबल मॉडल जो होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मैं जो ट्रेड्स करता हूँ वो यूजुअली दोज आर द प्रैक्टिकल वे। ऐसा नहीं है कि मैं कभी ऐसा ट्रेड्स पिक नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं, बट वो कितने दिन तक सस्टेन रहेगा, क्योंकि मार्केट आज तो ट्रेंडिंग दिए, बट ये तो ज़रूरी नहीं कि हर एक टाइम मार्केट ट्रेंडिंग हो। तो नॉन ट्रेंडिंग टाइम में मार्केट को किस तरीके से हम देखेंगे, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। तो 11 पे लेट्स मार्क दैट 11 पे कहाँ पर मार्केट था, हियर। तो 11 पे यहाँ पर मार्केट था, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर था, 81 रुपीज़ पे, राइट। तो 81 रुपीज़ पे हमारा स्टॉप लॉस था। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल वे, आप हेक्सागन कोर्स में ये सीखेंगे।
दिस इज वेरी प्रैक्टिकल वे, ठीक है। तो 81 पे हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो कितने रिस्क थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमारे कितने रिस्क थे प्रीमियम वाइज, दिस इज द 20% के पास रिस्क था। और जो गेन था वो कहाँ पर था, फर्स्ट गेन जो था वो भी ऑलमोस्ट 1:1, सेकेंड गेन जो था वो हमारे 1:1.5, ओके। तो हम यूजुअली 1:3 तक ट्रेड्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बट एज दिस इज अ पब्लिक चैनल तो मैंने यहाँ पर उतना ही ट्रेड्स आपको आपसे शेयर किए जहाँ पर मोर देन 95%, 90% हमें टारगेट्स मिलने की चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में यूजुअली क्या होते हैं, ऑप्शंस में the people always bound because of their either greed or their fear। तो ग्रीड ही मोस्टली होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में आपके रिस्क सॉरी प्रॉफिट लिमिटेड है, बट बाइंग में द योर प्रॉफिट हैव द ह्यूज पोटेंशियल। आप 1,000 रुपए के ऑप्शन से लाखों रुपए कमा सकते हो, बट अगेन दैट इज नॉट सस्टेनेबल। So question come, how we always trade the, I mean take the trade. So basically what happened over here at 11:48, we posted that now the market hit the 120. Now you have to trail your buying at the cost price। मतलब जो बाई हमने किए थे, तो मेरे बाइंग जैसे कि यहाँ पर 100 के पास है, तो मैं यहाँ पर मेरे जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब 100 रुपये में अगर मैंने खरीदे हैं तो मैंने 100 रुपये पे ही अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डाल देने हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि मेरे जो ब्रोकरेज एंड टैक्स ज़्यादातर लॉस में जाएंगे, बट अदरवाइज आई विल मेक द थिंग इन प्रॉफिट। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखें तो 121 के जो लेवल हैं मार्केट उसको हिट किए, ओके। तो बिफोर स्टॉप लॉस मार्केट ने उसको हिट किया, हमने प्रॉफिट्स को बुक कर ली। 50% प्रॉफिट हमारा, अगर 2 लॉट मैंने लिए होते तो मैंने 2 लॉट्स के अगेंस्ट में 1 लॉट बुक कर लिया होता, और 1 लॉट पे मैं यहाँ पर प्रॉफिट्स को ट्रेड कर, मैंने जो लेवल है उसको मैं ट्रेल कर देता। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाते तो मैंने तो आधे बुक कर लिए हैं, बाकी आधे में स्टॉप लॉस जाते, अब मेरा जो ट्रेड थे वो कंप्लीटली रिस्क फ्री हो जाता, राइट। दिस इज हाउ यू ऑलवेज नीड टू डू द प्रैक्टिकल वे ऑफ ट्रेडिंग। तो आप ऑप्शन में ट्रेड करो, आप कैश मार्केट में ट्रेड करो, फ्यूचर में ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट आपके सही होना चाहिए। अदरवाइज आप ब्लेम करते रहेंगे, ऑप्शंस में पैसे नहीं बनेगा, फ्यूचर में नहीं बनेगा, कैश में नहीं बनेगा, सब में बनते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। इफ यू आर होल्डिंग अ बिगर कैपिटल, ऐसा नहीं है कि उनमें से आप ऑप्शंस बाय नहीं करेंगे, तो पॉसिबिलिटी मिला तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यू आर अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर, आप सबसे कंजर्वेटिव वे में क्या ट्रेड होते हैं हमारे इंडियन मार्केट में, कंजर्वेटिव वे में सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं हम ब्लू चिप स्टॉक्स में बाइंग करके बैठ जाते हैं, एंड वी वहाँ पर करोड़ों रुपए होते हैं रिटेलर्स के। दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव वे। उसके बाद थोड़ा बहुत मिड कैप में लोग बाई कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत स्मॉल कैप्स में बाइंग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं ट्रेडर्स, दे यूजुअली डू कि जैसे मैं हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को सेल करते रहते हैं एक अकाउंट में, और उसी के मतलब मैं पर्सनली जो करता हूँ, अगर मेरे एक ऑप्शन सेल है कुछ अकाउंट्स में, ये मैंने रिसेंट भी किए हैं बहुत सारा, क्योंकि अगर मैं एक अकाउंट में मेनली आई डू ट्रेड इन द शेयर खान, सो एंड द, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर मेरे वहाँ पर एक मान लो 1 करोड़ के मेरे एक ऑप्शन राइटिंग है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करता हूँ मैं, वो ऑप्शन राइटिंग से मतलब वो ऑप्शन राइटिंग के पोटेंशियल प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो मुझे पता है वो मुझे 99% मिलेगा, ठीक है। मतलब उस पर गारंटी है मेरे 99% मिलेगा, क्योंकि दैट इज द ऑलमोस्ट कंप्लीटली हेज्ड, और वहाँ पर हमारे बहुत वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस रहते हैं, तो मार्केट वहाँ पर हमें प्रॉफिट ही होते हैं मोर और लेस, क्योंकि until and unless the big thing coming up in the market, तो
अदरवाइज वहाँ पर कुछ होता नहीं है यूजुअली। तो होते भी हैं तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट्स मिलने ही है वहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, वो 1 करोड़ में से 50 लाख, शायद 50%, मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, इंट्राडे में और पोजिशनली में मैं उसको रिस्क कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने 50 लाख के रिस्क में मैंने कुछ ट्रेड्स उठा लिए। अब फर्स्ट वीक या फिर कुछ ऐसे होते हैं तो ओवरऑल मेरे जो रिस्क होते हैं वो कवर होते हैं। ठीक है, तो इन ये करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्लीटली अगर बाइंग में आ जाऊँ या फिर कंप्लीटली राइटिंग में आ जाऊँ तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं कंप्लीटली राइटिंग में क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि दैट विल, वो मुझे अगेन तो कंप्लीटली अगर मैं राइटिंग में रह जाऊँ तो आई कैन नॉट डू आई कैन नॉट गेट द थ्रिल ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो कोई भी एक काम आप कर रहे हो तो थोड़े बहुत आपके वहाँ पर चैलेंजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन राइटिंग में चैलेंज नहीं है, बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर मोर देन ईयर्स तो थोड़े बहुत वहाँ पर आपके जो हैंड है ना वो शेक नहीं होता। मतलब जितना भी कैपिटल आप डाल दो वहाँ पर आपके हैंड जो है वो शेक नहीं करेगा कभी भी। तो ऑप्शन राइटिंग इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल थिंग, और वहाँ पर सिर्फ रेंज कैलकुलेशन करने के बाद आपको, वोलाटिलिटी कैलकुलेट करने के बाद आपको स्टेप, यू हैव टू स्टेप पेशेंस। ना जो मैं कह रहा था, मेरे जो रिस्क मैनेजमेंट, मेरे पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी है वो इस तरीके से होते हैं। अब मान लीजिए आप, मैंने यहाँ पर स्विंग ट्रेड्स में 10 लाख के रिस्क कर दिए, देन ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने 20 लाख के रिस्क कर दिए। हाँ ठीक है, तो इन दैट वे ये मेरे चलते रहते हैं। दैट इज द वेरी बेसिक थिंग। और इससे ज़्यादा जो होते हैं वो मेरे कैप्ट रिस्क होते हैं, मतलब हाईएस्ट रिस्क होते हैं, तो उससे ज़्यादा रिस्क हम लोग नहीं लेते। तो डेफिनेटली ये आप ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको बोल रहा हूँ मतलब अभी आपको करना है। मोस्ट ऑफ यू आर लर्निंग, स्टिल इन द लर्निंग फेज। तो धीरे धीरे जब आपके 5 से 10 साल के ऊपर आप मार्केट में रह जाएंगे तो डेफिनेटली कैपिटल आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से वो मिल जाते हैं। उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक दो सोर्स ही हैं, वो मिल जाते हैं। ऐसा नहीं, मैंने ऐसा कुछ लोगों को नहीं देखा कि वो मार्केट को पहचानते हैं एंड दे आर इनटू द मार्केट ऑफ इयर्स एंड दे आर स्टिल ट्रेडिंग विद द वेरी स्मॉलर कैपिटल साइज, तो वो हो जाते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कम दैट why you always need to do the trade with the proper management system. Like here I did the same thing. Now again 12:41 पे, मतलब पौने 1 बजे ऑलमोस्ट। सो हियर पौने 1 बजे, ओ हाँ यस, इट इज ऑलरेडी मार्क्ड। तो यहाँ पर हमने फिर से री एंट्री की। अब री एंट्री हमने क्यों की, क्योंकि वी फाउंड फ्यू पर्टिकुलर वे, मैं उस पर भी आऊँगा। अब हमने इस पर री एंट्री की। री एंट्री करने के बाद मेरे जो स्टॉप लॉस थे वो 96 पे था। ठीक है, यू कैन सी द दिस इज द 96 स्टॉप लॉस। अगेन टारगेट 121 और 133 के सेम रूल पे था। अगेन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें थी, क्योंकि मैंने टेक रिस्क ऑफ 50% ऑफ माई प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ट्रेड। मतलब ये यहाँ पर जो ट्रेड्स हुए हैं, यहाँ पर अगर मुझे 100 रुपये मिले हैं तो मैं उनमें से 50 रुपये का ही रिस्क लूंगा। तो दिस इज हाउ यू ऑलवेज नीड टू साइकिल द रिस्क। क्योंकि मैंने जो यहाँ पर बातें की अभी, अगर मान लो मैंने मंथ मैंने यहाँ से पैसे कमाए, 50 लाख के रिस्क थे, मैंने यहाँ से 50 लाख के अगेंस्ट मैंने 10 लाख कमाए। तो 10 लाख जब मैं कमाऊंगा तो अगर वो रिस्क को मैं ठीक से यूटिलाइज ना करूं तो क्या होगा, एक दिन का मेरा रिस्क एक दिन में ही अगर मुझे 50 लाख चले गए तो आई विल लूज कंट्रोल फ्रॉम माई लाइक द कामनेस। ओके, और या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो ग्रिप है, मेरे खुद के अंदर से मेरे ग्रिप छूट जाएंगे। तो वो नहीं करना। हर एक स्टेप में आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। हर एक स्टेप में आप रिस्क को कैलकुलेट करो, क्योंकि मेथड वो सही है, अपनी जगह पर है,
वो कोई मेथड ऐसा नहीं है कि आप एक मेथड आपको नहीं पता तो आप काम नहीं कर सकते. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेथड्स इन द मार्केट, बट द रिस्क मैनेजमेंट शुड अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. बट ये वाला जो रिस्क हमने किए, ये इंट्राडे के बाद एक ट्रेड होने के बाद दूसरे ट्रेड पर ये रिस्क, ये इस तरीके के रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट आप आराम से फॉलो कर सकते हो. देन 121 अचीव हुए. देन अगर किसी ने चाहा कि 121 अचीव होने के बाद मैं रुक जाऊंगा, तो डेफिनेटली दे कैन ऑलवेज स्टॉप. बट ऐसा नहीं है कि वो 121 से 133 के बीच में जो लेवल्स हैं, मतलब ये कितने परसेंटेज है, तो ये 10%, तो 10% वो चाहे लेने के लिए रुक सकते हैं या फिर अपनी स्टॉप लॉस को नेट अपने ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रेड फिर से रिस्क फ्री हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि 133 तक मेरे ट्रेड चले गए. अब बात करते हैं, क्या हम लोग ये ट्रेड नहीं ले सकते? डेफिनेटली ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट शूट्स अप हो रहे हैं. तो मार्केट जब भी किसी तरीके से कंटिन्यू मोशन में चलते हैं, तो आप यूजुअली ट्रेड्स को आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो. अब टाइट स्टॉप लॉस किस तरीके से देना है, यूजुअली मैं यहाँ पर एक मेथड आपसे शेयर कर देता हूँ, हाउ टू यूज द टाइट स्टॉप लॉस. लाइक ये जो कैंडल बने हैं मार्केट में 2:32 पे, और ये जो कैंडल बने हैं 2:33 पे, तो ये जो कैंडल साइज आप देख रहे हो, दिस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, और ये 50% से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होगा. तो ऐसे मौके पर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो. और सेकंड थिंग जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, वो है इनसाइड बार, मदर कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो. एंड डेफिनेटली ये जो मैंने साइकिल एंड की बातें की थी, और एक बात यहाँ पर मैं छोटे से अपडेट करता हूँ. यहाँ पर जो साइकिल एंड मैंने पोस्ट किया था 3:25, ये भी 3:25. एक्चुअली में क्या हुआ था, आई टुक द स्नैपशॉट, आई plot here, and again what happened, I did not click the enter, so it did not send that time. तो but that's okay. तो यहाँ पर साइकिल एंड होने की पोटेंशियल थे, क्योंकि अगर 2.618 पे आप देखेंगे, तो इन द 2.618 देयर इज अ क्लियर इवनिंग स्टार पैटर्न इज देयर. ओके. तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन सी, और एक बात, यहाँ पर चार्ट्स जो है वो थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं आपको देखने में, क्योंकि यहाँ पर एंड दिस हैपन, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आई डोंट नो, बट दिस हैपन विद द स्ट्रीमिंग चार्ट्स एंड ऑल. तो ये होते हैं, बट ऑलमोस्ट यू कैन सी देयर इज अ इवनिंग स्टार पैटर्न इज देयर. ओके. और इवनिंग स्टार ना भी मिले तो आप 2.618 पर जब मार्केट जाने के बाद लोअर लो को क्रिएट करते हैं इस तरीके से, और उसके बाद अगर वो इनसाइड पैटर्न को क्रिएट कर लिए कभी भी, तो दो कंटिन्यूस इनसाइड पैटर्न को क्रिएट कर लिए, तो आपको समझ जाना होगा कि यहाँ पर तो प्रॉफिट्स बुक कर लेना ही चाहिए. आप नए ट्रेड्स लो या फिर ना लो, नए ट्रेड्स तो नहीं लेना चाहिए, बट प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हो आराम से यहाँ पर. ठीक है. तो ये थे मेरे तरफ से निफ्टी के एनालिसिस. और दूसरी एक एनालिसिस है निफ्टी के, हम लोग जो यूजुअली में लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सेंटा क्लॉज रैली या फिर क्रिसमस रैली, तो वो अगर आप देखेंगे हिस्ट्रिकली वो इस वक्त आते हैं. तो प्रीवियस डे में भी हमने एक डिस्कशन किया था आपसे कि मार्केट यहाँ पर एक गैप छोड़ दिए हैं, तो यूजुअली गैप्स मार्केट रखता नहीं और रखेगा भी नहीं, तो आज ही मार्केट ने वो गैप फिल कर दिया. तो दिस इज हाउ वी नीड टू ऑब्जर्व नाउ कि क्या ये गैप एक्चुअली में फिल होने के बाद और क्या ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नहीं. क्योंकि अगर मैं देखूं तो दैट इज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट फॉर्म. तो आज एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट ने यहाँ पर फॉर्म किए हैं. ठीक है. तो बुलिश एनगल्फिंग फॉर्म किए हैं मतलब क्या, मतलब कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर है. तो यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग था, और अभी जाकर मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग को क्रिएट किए हैं. तो अगर बुलिश एनगल्फिंग के हाई टूटते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग जो पहले भी डिस्कस किए थे 18,200 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है मार्केट में पोटेंशियल. हाँ, अगर रेजिस्टेंसेस ब्रेक करते रहेंगे तो हम उसे अकॉर्डिंग ट्रेड करते रहेंगे, बट एनालिसिस वाइज तो ये गैप तक ही मुझे बुलिश ट्रेंड दिख रहा था. बट ठीक है, 18,200 के पास जो हमने एनालिसिस करके निकाले थे लेवल्स, एंड दोज एनालिसिस आल्सो कुड बी सीन इन अ सीरियस नोट. ओके. तो लाइक दिस वे अगर मैं देखूं,
सो तो 18,294, दिस इज द लेवल ऑफ 0.786 एरिया, और मार्केट 1.272 को ब्रेक किए हैं अप साइड में। तो यहाँ पर अभी हो सकते हैं, मतलब मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकते हैं, बट अगेन दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड स्ट्रैटेजी, हाउ यू विल, ये एक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसमें आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18,200 पे एक लेवल्स मार्केट कहीं ना कहीं रुकेगा। उसके पहले भी रुक सकते हैं, उसके बाद में ऊपर जाकर नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, सो दैट विल बी फॉर श्योर ऑलमोस्ट। ओके, क्योंकि ऐसा होते हैं कि मार्केट अगर 1.618 को ना ब्रेक करके 1.272 के ऊपर जाते हैं, सो यूजुअली वो 0.786 पे एक रेजिस्टेंस तो लेते हैं, दैट इज द श्योरिटी। और यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि 1.272 के नीचे फिर से एक ब्रेक दे और 1.618 तक आए, सो दैट इज ऑल्सो द ऑब्वियस थिंग टू बी लर्न हियर। लाइक मैं अगर एग्जाम्पल आपको क्या शेयर करूँ यहाँ पर, so I can see this is the same thing, 1.272 को ब्रेक किए नीचे की तरफ अपसाइड में, फिर 0.786 तक गए, तो मैं इसकी बात कर रहा था 0.786 तक गए, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फिर से आए थे। तो पॉसिबिलिटीज है कि ये सीक्वेंस चल सकता है मार्केट में अभी भी, सो दैट्स द थिंग। ओके, क्रूड ऑयल इज फॉरगेट इट, तो वॉल्यूम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। So that's it as of now from my end today, and I will get back to you. Okay, bye. So you can see after so long time have been passed and मार्केट वही के वही है, क्रूड ऑयल 6644 के प्राइस पर। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से हियर कि हम लोग अभी वेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट विल क्लोज नियर 12, तो whatever if we get the crude oil price came below the 6616, in that case we can see the certain downside in this segment। okay, और सेकेंडली यहाँ पर जो पैटर्न्स बने हैं मार्केट में, सो at this particular point you can see market is showing you the distribution pattern। so first distribution happened, second distribution happened over here। the first distribution कहाँ पर बना था? the first distribution happened at this particular level। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जब बने थे तो वहाँ पर मार्केट थोड़े बहुत आई मीन नीचे की तरफ आए हैं, बट वन थिंग कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बने हैं, दिस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज शोइंग द वीकनेस ऑफ द मार्केट, क्योंकि if you see the body size of the candle, the market pushed itself up on the upward side and वहाँ से नीचे की तरफ आए, and this is on the 5-minute time frame। तो हम इसी को अगर 4-minute time frame पे देखें, so we can see in the 4-minute of the time frame this was the distribution pattern। तो इसके लिए मैंने थोड़े बहुत मल्टीपल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हुए देखा अभी। सो यू कैन सी नाउ in the 30-minute of the time frame the market is showing the proper weakness at this particular point, 6642 से 6661, और यहाँ पर मार्केट ने एक इनसाइड वार पैटर्न को फॉर्म किए हैं, मतलब 6668 पर इनसाइड वार पैटर्न को फॉर्म किए हैं बाय यूजिंग इट ट्वाइस, मतलब 2 बार। यू कैन सी दिस दैट, तो यू कैन सी दैट कि मार्केट यहाँ पर एक मदर कैंडल देन ट्वाइस चाइल्ड कैंडल फॉर्म किए हैं, और देयर इज ऑल्सो अ मदर कैंडल एज वेल एज द चाइल्ड कैंडल। यहाँ पर ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट हुए हैं, फेल ब्रेकआउट होने के बाद नीचे की तरफ आए हैं। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ऑन द टॉप। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस 66
6,666 and 6 मतलब 6,666 level. It is a very important GAN number, the repetitive number according to the GAN theory. और यहाँ पर हम 1.272 के लेवल को भी देख सकते हैं, which is showing that market somehow created the top, the crude oil somehow created the top over here. Now यहाँ पर क्या possibilities है, अगर मार्केट ये हाई को होल्ड करते हैं कुछ और टाइम, तो हम यहाँ पर सेलिंग फिर से देख सकते हैं. ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टूड दैट 6668 के ऊपर, मतलब 6668 के ऊपर और 6680 दोनों लेवल के ऊपर जाते ही मार्केट में फ्रेश बाइंग आने की संभावना है और वो 1.618 तक जा सकते हैं. बट एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द टुडेज मॉर्निंग 10 AM कैंडल, एंड वो 10 बजे के कैंडल यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किए हैं. ओके, so that's it as of now from my end. Okay, so I will get back to you in my next video. Bye.